हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 24 से लेकर 30 नवंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 रेड जैस्पर, फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 1 रेड जैस्पर, ओके। ग्रुप नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरन, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर ग्रीन एवेंचुरन, ओके। ग्रुप नंबर 3 सिट्रिन, सिट्रिन मार्च जून सितंबर दिसंबर सिट्रिन, थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड रेड जैस्पर आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं 24 से लेकर 30 नवंबर क्या एनर्जी है। टर्निंग इनवर्ड, लुक्स लाइक ए घोस्ट जो कुछ कैंडल लेकर कुछ जैसे मैजिक क्रिएट करेगी है घर के अंदर। Inside this veil of bone and flesh, I lay my soul to sleep. All the truths within my breath have come to greet me. यहाँ पर इस कार्ड की जो मेन मतलब बोला गया है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स नहीं है। जैसे केतुवत है, राहु के जैसे नहीं है। केतु इनवर्ड जर्नी को दिखाते हैं, राहु आउटवर्ड जर्नी को दिखाते हैं। तो आपकी नेक्स्ट 7 डेज में आप खुद को जान रहे हैं, कुछ मंथन चल रही है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी करियर वर्क फील्ड को लेकर हो सकती है। आप देखेंगे लाइफ में कुछ ऐसा डेज आपका जाता है, आपका मन नहीं होता है कि आप बाहर जाएं, या फिर बाहर अगर आप जा भी रही है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिलना भी आपको पसंद नहीं है। बस अपना काम करो, घर वापस चले आओ। बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन का मन नहीं करता है। तो नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी आपका वैसा ही रहेगा, बहुत टूवर्ड्स इनर सेल्फ, खुद को जानना, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जर्नी, इसकी टाइप की एनर्जी में रहेगा। एंड थोड़ी अपनी पास्ट एनर्जी, किस वजह से मेरे जीवन में बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही है, एक मंथन चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक फ्लैशबैक और एक करेक्शन चलेगा, पास्ट कोई इशू की करेक्शन चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1 24 to 30 नवंबर। वन टाइम मोर स्पिरिट। बहुत क्रिटिसिज्म चल रही है, डोंट क्रिटिसाइज। किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें। वर्गो की एनर्जी आ रही है। वर्गो और वेरी क्रिटिक, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक की एनर्जी में देखने को मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक में है बिलोंगिंग मून, सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव पेज में ही आपको कैंसर से ना हम इमोशंस को फील करते हैं। कर्क राशि से 4th हाउस एक्चुअली हमारी कंफर्टेबल जोन होती है, हमारी व्हीकल का घर होता है, जहाँ पर हम बास करते हैं, हमारी लिविंग प्लेस, कंफर्टेबल जोन, माँ का घर होता है, माँ का आंचल होता है 4th हाउस। सो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि इस जोन में मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ। अपने लिए कुछ खरीदना हो सकते हैं कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी केयर के लिए बहुत कुछ प्रोडक्ट खरीद रही है, बिकॉज वेनस अभी लिब्रा में है, जिसकी प्रभाव हो सकती है क्योंकि राहु के साथ ट्राइन में है। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा मी केयर प्रोडक्ट हम जिसको कहते हैं, बॉडी केयर, परफ्यूम्स, ड्रेस वगैरह हो सकती है। इस टाइप की चीज़ों की वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देख रही है, आपको थोड़ा लग रही है मेरे लिए कुछ जोन क्रिएट होना ज़रूरी है, एक सैक्रेड प्लेस क्रिएट होना ज़रूरी है, जहाँ पर मैं अपने आप को लेकर थोड़ा इन्जॉय करूँ, एंटरटेनमेंट रहे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। नंबर 11 का कार्ड है, सन एंड एक्यूरियस, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जो राहु अभी वर्तमान समय में है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी, छोटी मोटी कुछ अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 7 डेज में आता हुआ दिखाई दे रही है। एंड सजिटेरियस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक।
तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं आपको पहले बोल रही थी कि करेक्शन चलेगा, करेक्शन की वजह से सक्सेसफुल होने की संभावना, मतलब कोई पास्ट इशू रिजॉल्व होगा। एंड यहाँ पर ग्रोथ भी लिखा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी भी है, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़। फर्दर हेल्थ इशू आ सकते हैं थोड़ी ग्रुप नंबर 1, और फर्दरली फिगर अगर घर में कोई है। एक्लिप्स सजिटेरियस में आई है, कोई जगह ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक हो सकती है, सजिटेरियस की जो एनर्जी है। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, यही मैं आपको बोल रही थी कि बी जेंटल विथ योर सेल्फ। जब आप देखेंगे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, कुछ भी कहिए हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहता है, कभी ये तुष्ट है कभी ये रुष्ट है, कुछ पता नहीं चलता है। ओके, तो इस टाइप के व्यक्ति की जीवन में परेशानी बहुत रहता है, बट जो लोग इस टाइप की चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, आप देखेंगे बहुत लोग उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद को ही प्यार नहीं करते। आप देखेंगे ना वो खुद की बॉडी केयर करते हैं, ना वो खुद को केयर करते हैं, और हमेशा कुछ 10 लोग अगर कुछ ज्ञान भी दे रहे उस जगह पर भी चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो वो ना हो, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। आप जब खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद की बॉडी केयर, खुद की मेंटल हेल्थ की केयर करते हैं, ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर की वो चिड़चिड़ापन चले जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। ऐसी कुछ चीज़ है जो तुम्हें बांध कर रखते हैं, तुम्हें फ्री नहीं होने दे रही है। तुम्हारी गुस्सा हो सकती है, किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के होते हैं ना कि कोई नया प्रोडक्ट आया मैंने खरीद लिया, कोई नया लिपस्टिक आया खरीद लिया, एक ऑब्सेशन हो सकती है। सो डेफिनेटली आपको उस ऑब्सेशन, उस मतलब लिपस्टिक से आप बंधे नहीं हैं, लिपस्टिक ने आपको बांध रखा है। तो ऐसा टाई अप अगर आपकी हो चुकी है तो उसको थोड़ी ब्रेक करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो पॉसिबल होगा आपके लिए। ज़रूरत को समझिए। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ में। वन टाइम मोर स्पिरिट। आपको बर्ड्स को फीड करवाना चाहिए। Okay, that's your career, work, your health, your spirituality and your love life. And bottom of the deck your master card. ये एक्चुअली दुनिया कार्ड है, बट इस वर्ल्ड कार्ड, इस डेक में ही वर्ल्ड कार्ड है। एंड वर्ल्ड कार्ड आने का मतलब ही है कुछ आपके लिए शुरू होने जा रही है, आपके जीवन में शुरू होने का वो प्लेटफॉर्म, बेस बन रही है। आप उस तैयारी में हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ तैयारी एकदम से न्यू बिगिनिंग्स हो जाएगा, बट कुछ तैयारी में आपकी जीवन चल रही है। मतलब यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ देने जा रही है, एक ब्लेसिंग्स देने जा रही है, उसके बेस प्लेटफॉर्म हर दिन बन रही है आपके लिए। अगर करियर वर्क फील्ड की बात करें, 9 ऑफ स्टफ्स एंड विद दिस चैरियट कार्ड, तो करियर वर्क फील्ड की वजह से आपको कोई ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एक मूवमेंट जर्नी को दिखा रही है। हो सकता है आपकी क्लाइंट मीटिंग के लिए आपको दूर जाना पड़े, किसी न किसी वजह से कुछ मूवमेंट जर्नी वगैरह हो सकती है। बट जहाँ पर भी आप जा रही हो फील वेरी लोनली, जहाँ पर भी आप जा रही है आपको स्ट्रगल करना पड़ रही है, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे घूस्टेड महसूस करना, कोई जैसे मुझे घूस्ट कर रहा है। कामकाज को लेकर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रही है, एंड अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रही है। ट्रैवल तो होगा ही, बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी। कुछ ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल होगा, कुछ ट्रैवल फ्रूटफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका मतलब हताशा भी है, बट सक्सेसफुल भी आप होंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 क्लाइंट से आपको मिलना पड़ा, 10 क्लाइंट से, तो 4 क्लाइंट की जगह पर आपका काम बन गया, बाकी के लिए नहीं बनी। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी क्रिएट होगा, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रगल को दिखा रही है, एंड चैरियट बहुत स्लो ग्रोथ को दिखा रही है, एंड ट्रैवल की वजह से आप एग्जॉस्टेड हो रही है। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ को देखा जाए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, एस ऑफ कप्स रिकवरी को दिखाते हैं। जैसे आप पहले ज़माने में देखेंगे जो औषधि होता था, आयुर्वेद की जो डॉक्टर वगैरह होते थे,
वो कुछ ऐसे पेस्ट कर कर देते थे, ऐसे कुछ लिक्विड वगैरह पीने के लिए देते थे। मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली वही नज़र आ रही है। जैसे आपको थोड़ी होम DIY जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम बहुत लगी है और आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आपको थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप होम DIY कुछ इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर थोड़ी होम DIY को साइड में रखिए, तो मेडिसिन ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। तो ये रिकवरी है। यहाँ पर अगर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस इज़ किंग ऑफ कप्स एनर्जी, वाटरफॉल दिखाई दे रही है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप देखेंगे कुछ लोग ईश्वर के सामने जाकर रोते हैं, ईश्वर के सामने जाकर बातचीत करते हैं, जैसे वो सामने ही बैठा हो, जैसे कोई फ्रेंड हो। मुझे इस टाइप की थोड़ी कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रही है लोनली प्लेस में, जैसे आप गॉड के साथ बातचीत कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ की बात किया जाए तो दिस इज़ 10 ऑफ स्टफ एंड 10 ऑफ स्टफ एक बर्डन है। इट्स लाइक ए डेस्टिनेशन। मुझे इस बर्डन को, इस चीज़ को कैरी कर कर यहाँ पर टेंट पर लेकर जाना होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट एंड ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी लव लाइफ की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा ना जैसे प्रेशर दिखाई दे रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स से ज़्यादा 10 ऑफ वॉन्ड्स हैवी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूव करना चाहते, 10 ऑफ वॉन्ड्स मूव नहीं करने दे रही है, बिकॉज सो मच प्रेशर, सो मच बर्डन हियर। दिस इज़ डेस्टिनेशन, दिस इज़ द लव लाइफ जो मुझे चाहिए। बट द 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो मूवमेंट है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की बर्डन आगे नहीं बढ़ने। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी कैरियर वॉक फील हो सकती है कि आप दोनों के बीच बहुत बड़ी बैरियर बन रही है। ओके, एक दूसरे की मेंटालिटी बहुत बड़ी बैरियर बन रही है, या फिर आप दोनों के बीच अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, वो एक बैरियर बन रही है। तो मुझे यहाँ पर एक बैरियर दिख रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच बातचीत होना या फिर मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिलेशनशिप में हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 टाइम। ओके, लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, खुद को लेकर जो जजमेंट क्रिएट करना, ब्लेम करना खुद को, मेरी वजह से हो रही है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, शायद मेरी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, मेरी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे अंदर एक खामियाँ हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट एंड जजमेंट क्रिएट होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन बट यू डोंट जज और ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। आप डेफिनेटली अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बट अपने आप को लेकर बहुत जजमेंट क्रिएट ना करें। बी काइंड विथ योर सेल्फ। ओके, मैंने शुरू में इसीलिए एक बात कही, वो लोग बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं जो खुद को प्यार नहीं करते। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। ग्रीन एवेंचर ने आपने चूज़ की है, एंड 2 प्लैनेट डायरेक्ट होगा, शनि एंड मरकरी। ओके, फीस्टिंग का कार्ड आ रही है। लेट अस फीस्ट अपॉन नरिशिंग एंड बी थैंकफुल फॉर द फीस्ट, नॉट हियर और देयर, इट एवरीवेयर इट बी। यहाँ पर ना कुछ पार्टी फंक्शन चल रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ग्रुप नंबर 2, जैसे बहुत सारे डिशेस वगैरह रखा गया है, बहुत सारे गेस्ट आया हुआ है घर में या फिर रेस्टोरेंट में, और कोई बोन फायर चल रहा है या फिर कुछ पिकनिक वगैरह चल रही है जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग्स हुई है, बहुत सारी अच्छी खाना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो सेलिब्रेशन का माहौल है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और थैंक यू ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज़ हो सकता है आप घर में कुछ बना रही हैं यूट्यूब में देखकर, एंड सभी उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज़ 24 to 30 नवंबर। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू। आई थिंक 2 कार्ड हैं। ओके, दिस इज सेल्फ एस्टीम, मून इन टॉरस, जो एग्जॉल्टेड है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पर्ल दिखाई दे रही है। पर्ल, इमोशन, मून, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो पर्टिकुलरली 4th हाउस, व्हीकल रिलेटेड कुछ हो सकती है, घर, इवन लैंड रिलेटेड कुछ यहाँ पर हो सकती हैं, बट मेनली सेल्फ एस्टीम, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करें। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन हो रही है, आप गई हुई हैं एंड आप कुछ ड्रेसअप पहन कर गई,
लोग उसको लेकर चर्चा कर रही है कि तुम्हारी कलर सेंस और तुम जो ड्रेस पहनकर आई हो वो बहुत सुंदर लग रही है। लोग उस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि तुम्हारी कलर सेंस बहुत अच्छी है, तुमने जिस तरह से मैच कर कर पहनी हो, या फिर तुम्हारी परफ्यूम, तुम्हारी सिग्नेचर परफ्यूम क्या लगाई हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है जो थोड़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है आपके अंदर। देखिए यहाँ पर कार्ड है लिब्रा की। ओके, री इवैल्यूएट रिलेशनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। जैसे मैं आपको बोल रही थी, रीबैलेंस होने जा रही है, री अलाइनमेंट, रिट्रीट, रिचार्ज होने जा रही है नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए। जो रिलेशनशिप में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी रेट्रो की वजह से, 3 प्लानट रेट्रो चल रही थी, वहाँ पर 2 प्लानट अब डायरेक्ट होने जा रही हैं। एंड जब भी प्लानट डायरेक्ट होते हैं और रेट्रो होते हैं, उस ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में बड़े इवेंट होते हैं, आइदर इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, बट उस जगह पर पावरफुल चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम फ्रेम में। यहाँ पर कार्ड है दिस इज कंटेनमेंट, मून इन वर्गो, द चांस टू बूस्ट हेल्थ एंड वाइटलिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। आप काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रही हो। एंड पता है ये कार्ड ना इसके साथ चिपकी हुई थी, इसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट 7 डेज में ए चेंज इन योर इमोशनल लाइफ। स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियो सीजन चल रही है, सूर्य अभी स्कॉर्पियो में है, मार्स स्कॉर्पियो, मरकरी स्कॉर्पियो में डायरेक्ट हो जाएगा। तो स्कॉर्पियो की जो नेगेटिव प्रभाव आपके अंदर चल रहा था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत इंटेंस एनर्जी आप फील कर रही थी, धीरे धीरे वो लाइट होगा। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इंजॉय करने लगेंगे, आप बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी के साथ मैं जब बात कर रही हूँ ना, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत सुंदर तरीके से रिकवरी की ओर जा रही है। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। खुद में संतुष्ट होना जिसको हम कहते हैं। एंड लिब्रा की एनर्जी आई है, पार्टनरशिप की जगह पर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे यहाँ पर आपके लिए वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है, चीज़ें रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। थैंक यू। रिजॉयस इन योर लाइफ, रेडियंस। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि आप जहाँ पर भी हो थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है उस जगह पर, मतलब रिजॉयस इन योर लाइफ, रेडियंस। आप मतलब एक साइन स्प्रेड करना जिसको हम कहते हैं, आपकी बॉडी ग्लो करना, आपकी चेहरा ग्लो करना, आपकी बाल, आपकी ड्रेस, मतलब सब कुछ ना, जैसे आप देखेंगे आप लेडी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने बाल में कुछ फ्रेश फ्लावर्स लगाई हैं, बन बनाकर कुछ फ्रेश फ्लावर्स लगाई है, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा कर गई है। आपकी जो चॉइस है इस चीज़ को लेकर बात हो रही है, या फिर आपने जिस तरह से बाल को बनाया है, डिज़ाइन की है, कुछ कर्ल की है, कुछ भी की है, उस चीज़ को लेकर बात हो रही है। अगर आप मेल भी हैं तो आपकी कलर सेंस को लेकर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना रेडियंस के कार्ड हैं जहाँ पर आप शाइन करते हुए दिख रही हो। ओके, लेट्स सी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। वो ऑब्सेशन नहीं है किसी चीज़ को लेकर, बट अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, रिलीज़ का मूड है, तो हल्का महसूस करना, जो पहले आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, नेक्स्ट 7 डेज में वो चीज़ भी लेट गो कर देंगे। ग्रुप नंबर 2, दैट्स योर मास्टर कार्ड, योर करियर, वर्क, योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। What's about your master card? This is 8 of Wands, movement, journey, travel. 8 of Wands का मतलब गति, कुछ चीज़ें आ रही है, something is coming, it's coming for you, only for you, कुछ आ रही है तुम्हारी तरफ। ओके, देखते हैं, कुछ भी हो सकती है, गिफ्ट हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, कुछ लेटर हो सकती है, कुछ न्यूज़, कुछ फ़ोन कॉल, अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ भी हो सकती है, और ट्रैवल हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जर्नी भी है। कैरियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज़ अल्केमिस्ट, मैजिशियन कार्ड है, टेम्परेंस का एनर्जी है, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस, क्योंकि आपका रीबैलेंस का कार्ड है। जैसे रिसर्चर के लिए, साइंटिस्ट के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रही है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ये चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी इस टाइम फ्रेम में गुरु मिल जाना, बहुत अच्छी जगह पर आपको सीखने की मौका मिल रही है। आप बैलेंस क्रिएट कर पा रहे जो पहले नहीं हो रही थी। पहले बॉस, टीचर, कुछ ऐसे गाइड, कुछ ऐसी
उनका बिहेवियर थी कि आप संभाल नहीं पा रही थी, नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ें बहुत बैलेंस मोड में हैं क्योंकि टेम्परेंस मौजूद है यहाँ पर। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, 4 ऑफ स्टफ, दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ बहुत बड़ा कुछ दिक्कत, वार्निंग साइन यहाँ पर नहीं है। कोल्ड कफ से थोड़ी बचिए, पीछे फाउंटेन वाटरफॉल कुछ दिखाई दे रही है, एंड सर्दी जुकाम से बचिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको हो सकता है जो नेक एरिया होती है, नेक से लेकर शोल्डर एरिया में आपको सडन कुछ पेन वगैरह महसूस हो सकती हैं। ओके, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। आपको ड्रीम में ऐसे कोई सपने दिखाई दे रही हैं, आप डिकोड नहीं कर पा रही हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा, या फिर नाइटमेयर की प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि ये ईश्वर का कुछ संदेश है या फिर मेरी गलतफहमी है, या फिर कुछ भयानक कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो कुछ डिकोड करने में दिक्कत ना हो, इस जगह पर ध्यान दीजिए। ड्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी लव लाइफ की बात करें, डॉटर ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ स्टफ, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिवली किसी के साथ आप बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। शायद 2 पर्सन मुझे दिखाई दे रही है, एंड 2 पर्सन को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही है। यहाँ पर 2 पर्सन को इक्वली इम्पोर्टेंस आप दे रही हैं। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ शॉर्ट बहुत ही यंग, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही, हम क्या कहें उसको, वर्जिन, बहुत ही प्योर हार्टेड किसी पर्सन के साथ मुलाकात होने की संभावना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आपसे कुछ भी नहीं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, बिकॉज राहु शतभिषा नक्षत्र में जाने वाला है। ओके, लेट्स सी 23 नवंबर को, लेट्स सी, अच्छा दोस्त मिलना, ग्रुप नंबर 2। ओके, कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, डोंट मेक अजम्पशन, कम्युनिकेट क्लियरली एंड क्लैरिटी के साथ। कम्युनिकेट विथ अदर्स एज क्लियरली एज यू कैन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, सैडनेस, ड्रामा। इफ ऑल ह्यूमन वुड कम्युनिकेट विथ इम्पेकेबिलिटी ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ हर रिलेशनशिप वुड चेंज, देयर वुड बी नो वेयर, नो वायलेंस, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। सिंपली जो क्लैरिटी के साथ और क्लियरली कम्युनिकेट अगर किसी रिलेशनशिप में होती है, प्यार हो ना हो, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली होते हैं, ठीक ठाक से एक व्यक्ति दूसरे की सुनता है या फिर दूसरा व्यक्ति उसका भी सुनता है, तो बहुत जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। आपने सिट्रीन चूज़ की है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ, एंड 2 प्लैनेट डायरेक्ट होगा, सैटर्न एंड मरकरी, जो कि 3 प्लैनेट रेट्रो चल रहा था। ओके, द कार्ड इज स्टॉर्म, एज विद इन एंड सो विदाउट, देयर आर स्टॉर्म, ए कमिंग, ए चेंज विदाउट डाउट। सो कुछ चेंज आ रही है एंड सडन चेंज आ रही है। यहाँ पर एक स्टॉर्मी वेदर की कार्ड आई हुई है। ओके, एक स्टॉर्म, जब भी कुछ चेंज होने को होती है, एक बड़ा कोई चेंज आना होता है, तो एक स्टॉर्मी वेदर तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। तो ग्रुप नंबर 3 कुछ मेजर शिफ्ट होने जाए। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, जब प्लैनेट रेट्रो होते हैं और रेट्रो से डायरेक्ट होते हैं, ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये आगे पीछे के टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट। जिस दिन रेट्रो हो, जैसे मान लीजिए 28 को सैटर्न डायरेक्ट हो रही है, तो 26, 27, 28, 29, 30 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2-3 दिन पहले से ही, क्योंकि इससे हेवी प्लैनेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई इवेंट उस टाइम फ्रेम में होता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। बट कुछ चेंज आ रही है, चेंज विदाउट डाउट। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज का क्या एनर्जी है। वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जी है। ओह माय, मेरी प्यारी पाइसेस। ओके, थैंक यू। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, वंडर, फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, बहुत ही पाइसेस की एनर्जी, समुंदर की गहराई में जो पानी है, जहाँ पर कुछ भी तूफान नहीं है। पाइसेस की एनर्जी में मिस्टिसिज्म है। पाइसेस की जो नक्षत्र मिली हुई है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती, इन तीनों नक्षत्र में बहुत हाईस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी रहते हैं। तो यह मून वंडर की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ होने जा रही है, कुछ चकमा, कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में।
छोटी मोटी कुछ भी हो सकती है यहाँ पर सरप्राइज। देखिए कैंसर की एनर्जी है, फोकस ऑन योर होम एंड लव, रिलेशनशिप, मदर के साथ रिलेशनशिप, घर को लेकर, घर को डेकोरेट करने के लिए, व्हीकल हो सकती है, लैंड प्रॉपर्टी, ओके आपकी घर, इसको लेकर आप मेन थीम दिख रही है आपकी नेक्स्ट 7 डेज में। ओके एंड विद दिस रीबैलेंस, रीएवल्यूट रिलेशनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। पास्ट कुछ टाइम से अगर कुछ दिक्कत चल रही थी रिलेशनशिप रिगार्डिंग, रीबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है। पास्ट की मन मोटा, क्योंकि डायरेक्ट हो रही प्लानट मरकरी डायरेक्ट हो रही है, कम्युनिकेशन की जो कारक प्लानट है वो डायरेक्ट हो रही है, कर्मा की लॉर्ड डायरेक्ट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली देखिए लुक एट दिस द सैटर्न सिंबल लिब्रा जो एग्जॉल्टेड होते हैं वो डायरेक्ट हो रही है, तो अब बैलेंस आ रही है, जस्टिस आ रही है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो स्टॉर्म की कार्ड यहाँ पर आई है वो आपकी बेटर कुछ चेंज आ रही है, जो बेटर चेंज लेकर आ रही है। ओके देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, क्या चेंज है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए। ओके दिस इज़ पीस, ओपन योर हार्ट। सो कोई माफ़ी मांग रही है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। उस जगह पर कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि पीस रिस्टोर्ड होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में रेडियंस, रिजॉयस इन योर लाइफ, आप इंजॉय कर रही हो, आप अपनी ड्रेसअप को लेकर, अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करते हैं। कैरियर वर्क फील्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। टैरो से देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 24 to 30 नवंबर। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। एनिमल के प्रति आप बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे एंड बहुत कुछ फीड वगैरह करवाएंगे। एनिमल फीडिंग दिखाई दे रही है आपके हाथों से। कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक योर मास्टर कार्ड इज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस साह ऑफ कॉइंस। आपको अपनी फाइनेंस की जगह पर थोड़ी केयरफुल रहना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लीजिए यू आर द वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स, आपसे कुछ मनी मांग रहा है, कोई उधार मांग रहा है, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि सच में क्या उसको ज़रूरत है। इस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा। आप फाइनेंशियल कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह कर रही है, बिकॉज मरकरी डायरेक्ट होने जा रही है, शनि के साथ डायरेक्ट हो रही है, तो इस जगह पर आपको थोड़ी ट्रांजैक्शन कुछ कर रही है। आपको केयरफुल होना है वेबसाइट को लेकर, पासवर्ड को लेकर, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ को लेकर। ओके कैरियर वर्क फील्ड को लेकर अगर बात करें, देखिए एनर्जी बहुत अच्छी है। 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी आई है, सेलिब्रेट करता हुआ एंड ओवरऑल बैलेंस मूड दिखाई दे रही है। अगर आप वर्क प्लेस में हैं, एम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं आपके कामकाज को लेकर लोग तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का एनर्जी है। कुछ पार्टी फंक्शन थ्रो हो रही है, हो सकता है आपकी बॉस की मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी बर्थडे है, तो ऑफिस में ही कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रही है। टेम्परेंस का एनर्जी आ रही है। ओवरऑल आप बैलेंस कर रही हैं वीक की जो कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी है। आपकी हेल्थ की बात करें तो थोड़ी हेल्थ रिगार्डिंग इशू दिखाई दे रही है। हार्ट की इशू दिखाई दे रही है, चेस्ट पेन होता हुआ दिखाई दे रही है, और गैस्ट्रिक इशू से हो सकते पेट खराब की वजह से, तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना चाहिए। एस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आप सबको पकड़ रहे हैं, ईश्वर को छोड़कर खुद को दोष दे रही है, बट आप ईश्वर के हाथ नहीं पकड़ रही है। जैसे 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। थोड़ी चूजिंग टू बी ब्लाइंड, सो आप थोड़ी जैसे भटक रहे हो, जैसे दिशाहीन होकर, डायरेक्शनलेस होकर भटकना जिसको हम कहते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी में मुझे थोड़ी आपके लिए वो एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर सपने भी आ रही है तो डिकोड नहीं कर पा रही है कि मीनिंग क्या था, सपने मुझे क्यों दिखाई दिया। आपको लग रहा है कि नाइटमेयर की प्रॉब्लम है, भयानक कोई सपने मुझे दिखाई दिया, बट शायद उसमें कुछ मैसेज थी, बट आपने उसको इतनी गलत तरीके से डिकोड की जिसकी वजह से मीनिंग ही कुछ और निकल कर आई। सो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी भी बहुत अच्छा नहीं आई। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करें तो 7 ऑफ स्टफ एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। आप किसी रिलेशनशिप से, पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को हैम्पर करते हैं, आपकी पीस को रिस्टोर नहीं करने दे रही है, ऐसे रिलेशनशिप को आप छोड़ देंगे, आप खुद मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो रिलेशनशिप मैरिड है उनके लाइफ में रिबैलेंस होगा, चीज़ें रिट्रीट होगा, रिचार्ज होगा, पास्ट मसला सॉल्व होगा। पर जो सिंगल है, बहुत कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही थी, आपको अपमान किया जा रहा था बार बार, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट मिल रही थी, आप उस जगह पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही हैं एंड आप मूव ऑन कर रही हैं। ओके लेट्स सी
ग्रुप नंबर 3, दिस इज कल्टिवेट फेथ, विश्वास रखो, भरोसा रखो। To have great faith is to have great power, because your intent, your will is undivided. When your word is not dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger. Words have power. Words can make you, heal you, break you, destroy you, motivate you. आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है अपने जीवन पर कि मड से ही लोटस आते हैं। If there is no mud, there is no lotus. तो कोमल अगर खिलेंगे तो मड में ही खिलेंगे। आपके जीवन में अभी मड का सिचुएशन अगर चल रही है तो कोमल ज़रूर खिलेंगे, वो लोटस खिलकर ज़रूर बाहर आएंगे। थोड़ी भरोसा रखिए, फेथ रखिए अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, और किसी के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।